आज़ादी में गांधी एक व्यक्ति के रूप में जिस तरह उनका उदय हुआ, उसी तरह एक किसी भी देश की आज़ादी के लिए एक संगठन और एक सार्वजनिक मंचों का होना भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी को 72 प्रतिनिधियों के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के, ध्यान रखिएगा, मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। और इसके संस्थापक महासचिव ये बात याद रखने योग्य है, महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम जो अंग्रेज थे, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई। इसे प्रथम अधिवेशन और स्थापना दिवस के रूप में भी इसे हम लोग मनाते हैं। कांग्रेस की अगर स्थापना का ईस्वी के बारे में अगर कोई पूछे, चाहे कहीं किसी कंपटीशन में पूछा ही जाता है, तो 18 दिसंबर 1850 ईस्वी को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यापीठ में 72 प्रतिनिधि इसमें उपस्थित थे और इसके सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम जी थे और अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और इसका दूसरा अधिवेशन वर्ष 1886 ईस्वी को हुआ था। इसमें जीके में बराबर पूछा जाता है जो अधिवेशन कहाँ हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन थे, और अधिवेशन में मुख्य बातें क्या पारित हुआ सार्वजनिक रूप से। तो ये तीन बातों का कांग्रेस के हर जितने भी अधिवेशन हुए इसमें इस बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। इसमें दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी को स्थान कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था और अध्यक्ष दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और इसमें 434 सदस्य भाग लिए थे और इसमें निर्णय लिया गया प्रांतीय कांग्रेस की स्थापना करना। यह तो एक सेंट्रलाइज मुंबई में हुआ, उसके बाद हर प्रांतों में एक एक कांग्रेस का प्रांतीय स्तर पर स्थापना करना। और एटलस के माध्यम से इसको सुगम बनाने के लिए हमने एक दिखाया है जो कलकत्ता कहाँ है। आप एटलस के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं जो कहाँ पर कलकत्ता है। तो ये दिखाए हैं हम, कलकत्ता यहाँ पर है, बंगाल में, वेस्ट बंगाल। तीसरा अधिवेशन वर्ष 1887 को हुआ था। तो 1887 को कहाँ पर हुआ था? तो साउथ इंडिया जिसको बोलते हैं, साउथ इंडिया, मद्रास जो पहले मद्रास, अब उसको चेन्नई बोला जाता है। ये वहाँ पर अध्यक्ष जो बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी बनाए गए थे। वहाँ पर जो निर्णय लिया गया, विषय निर्धारण समिति की नींव रखना। हम लोग विषय निर्धारण समिति की नींव रखना। ये रहा मद्रास जिसको अभी चेन्नई बोला जाता है। चौथा अधिवेशन वर्ष 1888 को इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में यहाँ पर अध्यक्ष बनाए गए थे जॉर्ज यूल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे, जॉर्ज यूल। लाला लाजपत राय इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। इस अधिवेशन में पूछ देता कहीं कहीं जो लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में शामिल हुए थे।
तो याद रखिएगा, जो लाला लाजपत राय चौथे अधिवेशन इलाहाबाद में जो हुआ था उसमें 1888 ईस्वी में शामिल हुए थे। अब ये इलाहाबाद कहाँ पर है तो देख लीजिए, इसको उत्तर प्रदेश, इसका नया नाम अब प्रयागराज हो गया है। पांचवा अधिवेशन जो हुआ था 1889 ईस्वी को फिर से मुंबई में हुआ था। अब ये एक क्रमवार ध्यान रखिएगा, कई पर्टिकुलर ऐसे पैलेस थे जहाँ पर बार बार रिपीटेड हुआ था। जैसे कि बम्बई में पहला हुआ, अब ये पांचवा भी अधिवेशन मुंबई में ही हुआ 1889 ईस्वी को। यहाँ पर अध्यक्ष विलियम्स बेदरवंस, और यहाँ पर जो निर्णय लिया गया इसमें 21 वर्षीय मताधिकार पारित किया गया। 21 वर्ष के व्यक्ति को मत का अधिकार मिलना चाहिए, यह पारित किया गया। अब यह अधिवेशन कहाँ हुआ तो मुंबई में हुआ। तो मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। क्या है वो? महाराष्ट्र की राजधानी है। और देश की क्या राजधानी अभी वर्तमान में क्या है? आर्थिक राजधानी भी है। अब छठा अधिवेशन वर्ष 1890 को हुआ था। कहाँ पर हुआ? कलकत्ता में हुआ। अभी तुरंत हम बोले हैं आप लोगों को, अभी बताए हैं जो कई ऐसे पैलेस हैं जहाँ पर बार बार अधिवेशन का आयोजन हुआ, और इसको क्रम में लेना पड़ेगा। क्रम में लेकर के आप छठा अधिवेशन और दूसरा दूसरा अधिवेशन, ये दोनों कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। ये देखिए दूसरा अधिवेशन 1886 कलकत्ता में, और पहला अधिवेशन और पहला अधिवेशन और 1 मिनट, और पांचवा अधिवेशन मुंबई में हुआ, और दूसरा अधिवेशन और छठा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, यह अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। सातवां अधिवेशन 1891 ईस्वी को नागपुर जो महाराष्ट्र में है, विदर्भ, या अभी विदर्भ राज्य की मांग चल रही है, उसका प्रस्तावित राजधानी है। वैसे शीतकालीन महाराष्ट्र की राजधानी नागपुर चालू सत्र में मनाया जाता है अभी वर्तमान में। ये सातवां अधिवेशन 1891 स्थान नागपुर, और अध्यक्ष जो बनाए गए थे, ये याद करने पर कुछ चीज़ समझने का भी होता है, और कुछ जीके में क्या होता है। अब जैसे ईस्वी है, स्थान है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है, और तो कुछ चीज़ तो याद करना ही पड़ेगा, लेकिन उसका भी एक सीक्वेंस है। जैसे अब स्थान है तो हम उसका एक ट्रिक पालन कर लेंगे, जो कलकत्ता में कितने अधिवेशन हुए, मुंबई में कितने अधिवेशन हुए, मद्रास में कितने हुए थे, उसको हम एक शॉर्ट लिस्ट बना सकते हैं, और शॉर्ट लिस्ट बना करके पढ़ सकते हैं तो इजी पड़ेगा। तो सातवां अधिवेशन वर्ष 1891 ईस्वी को स्थान नागपुर में हुआ था, और अध्यक्ष यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाए गए थे आनंद चार्लू, और यहाँ पर इस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा नाम राष्ट्रीयता रखा गया देता है। कांग्रेस का दूसरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीयता। एटलस के माध्यम से नागपुर दर्शाया गया है। ये नागपुर रहा, महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। ये विदर्भ का मांग हो रहा है यहाँ पर।
8वां अधिवेशन वर्ष 1892 को हुआ। 8वां, चूँकि मैं इसमें धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ईस्वी और स्थान है, तो इसको बहुत तेज़ गति से बोलने से क्या होगा, जब मैं पिछला जो बोलता हूँ और अगला बोलूँगा तो दोनों कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसको बारीकी से स्लो एंड स्लो ही क्रमबद्ध तरीके से बताना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये एक सिस्टमेटिक ढंग से बता रहा हूँ। 8वां अधिवेशन वर्ष 1892 में हुआ था। स्थान ये था, अब देखिए इलाहाबाद पहले भी आ चुका है और अभी फिर से आ गया। तो कुछ ऐसे स्थान कांग्रेस के अधिवेशन हुए जो कई बार वहाँ पर हुए, तो वो अब हम याद कर लेंगे जी इलाहाबाद में कौन कौन सा अधिवेशन हुआ और किस किस वर्ष में हुआ। तो इस तरह से हम इजी वे में इस अधिवेशन को ये देखिए, ये आपको कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कांग्रेस और गांधी, ये दो कांग्रेस गांधी के बगैर आप आज़ादी संभव नहीं था, क्योंकि कांग्रेस एक राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर उठाने वाला एक संगठन था। शुरू में तो ये सामाजिक मुद्दे उठाता था, बाद में ये कंप्लीट राजनीतिक हो गया। लेकिन इनके बगैर और गांधी के बगैर तो देश का आज़ादी संभव नहीं था। आज़ादी के लिए कोई एक मंच और प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। आज़ादी ही नहीं, किसी भी सार्वजनिक कामों को अंजाम देने के लिए एक मंच की ज़रूरत होती है, जिसमें कांग्रेस का रोल ही नहीं अहम रोल रहा। तो 8वां सत्र आपको वर्ष 1892 ईस्वी को इलाहाबाद में, यहाँ पर अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। ये इलाहाबाद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। अब इसका नया नाम क्या है, प्रयागराज है। अब 9वां सत्र वर्ष 1893 को कहाँ पर, लाहौर, जो कि वर्तमान में अब तो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान में है, ये हम और आप सब जानते हैं। और यहाँ पर अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था। यहाँ पर जो इस अधिवेशन में जो निर्णय लिए गए, इसमें सिविल सर्विस परीक्षा भारत में आयोजित करने की मांग की गई। ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, जो सिविल सेवा परीक्षा की मांग किस अधिवेशन में उठाया गया, तो ये हमेशा ध्यान में रखने योग्य बात है। इसको जो किस अधिवेशन में, तो 1893 ईस्वी, कभी 80 ईस्वी पूछ देगा और कभी ये लाहौर पूछ देगा, मतलब स्थान पूछ देगा, और कभी पूछ देगा उसमें किनकी अध्यक्षता में ये मांग उठाई गई, तो दादा भाई नौरोजी। तो लाहौर तो जानते ही हैं, पाकिस्तान में है। अब 10वां अधिवेशन वर्ष 1894 ईस्वी को। अब फिर देखिए, फिर मद्रास आया। तो कई बताए ना, जो कई ऐसे स्थान है, जैसे मद्रास है, कोलकाता है, इलाहाबाद है, आपको मुंबई है, तो ये रिपीटेड पहले से है कांग्रेस अधिवेशन के लिए। तो बस इतना, कम से कम ये 4 जो है, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, ये 4 रिपीटेड को ध्यान में रखिएगा। और ख़ास करके जहाँ जहाँ मुख्य मुद्दे पारित किए गए, और मुख्य मुद्दे पारित किए गए, जहाँ जहाँ कोई ऐसी घटना घटी, जैसे पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना, तो संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, चाहे अभी ये सिविल सर्विस की मांग किस अधिवेशन हुई, तो ये कुछ जो ऐसे टॉपिक हैं, ऐसे प्रश्न बनते हैं, उस पर हमेशा उस अधिवेशन को कहाँ हुआ, किस वर्ष हुआ, इसका ध्यान रखिएगा। 10वां अधिवेशन वर्ष 1894 को अब मद्रास में हुआ। तो यहाँ पर अध्यक्ष कौन, अल्फ्रेड वेब। अब मद्रास कहाँ है, मद्रास दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु की राजधानी है, और अब ये मद्रास का नाम चेन्नई पड़ चुका है। तो चेन्नई इसलिए बोल दिए हैं, जो अब मद्रास तो ऑप्शन में आएगा नहीं, अब आएगा आपको चेन्नई, तो अब मद्रास ढूंढिएगा तो मिलेगा नहीं। 11वां सत्र जो हुआ था अधिवेशन वर्ष 1895 को, तो यह पूना में हुआ था।
पूना कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, वर्तमान में पूना महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया था। ये रहा पूना महाराष्ट्र में। ये देखिए एटलस के माध्यम से भी हमने दिखा दिया है जो कहाँ पर है। अब आदमी जीके में रटता है पूना 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 कहाँ है। अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ देगा जो पूना कहाँ है, अच्छा किस स्टेट में है, तो ये पता नहीं है। तो थोड़ा ये एटलस, थोड़ा रेफरेंस के माध्यम से पढ़ने से क्या होता है, जो रटना कम पड़ता है और समझदारी और विवेक और इससे थोड़ा ज्ञान भी होता है। अब कोई अब 5,000 सीट अगर वर्तमान में गवर्नमेंट जॉब के निकले, अगर सभी को तो ज़रूरी नहीं है जो जॉब मिल ही जाएगा। अब नहीं जो मिलेगा, लेकिन ज्ञान रहेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी को आप भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने थॉट को, और उसके माध्यम से अर्न भी कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो इंसान जो पढ़ता है तो अगर वो उसको जिस मकसद से पढ़ता है उसमें सफलता नहीं मिलेगी तो वो ज्ञान बेकार चला जाएगा। ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। आदमी अब हो सकता है जो ज्ञान के माध्यम से आपको फल प्राप्त नहीं हुआ है, और वही ज्ञान आपके आने वाली पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। बाय जेनेटिक भी हो सकता है और बाय लॉजिकली भी हो सकता है। बाय आप उसको समझा करके भी उस ज्ञान के माध्यम से जो आपको समझने में देरी से समझे, आपके आने वाली पीढ़ी बहुत इजी वे में आसानी से घर में ही सीख लेंगे। तो कभी भी इस बात से नहीं पछताना चाहिए जो हम बहुत पढ़े, आप पढ़ने के आना चाहिए जो हम बहुत पढ़े, आप पढ़ने के बाद हमको सफलता नहीं मिली, पढ़ लिख के क्या होगा। नहीं, ये सब बात कभी सोचना नहीं चाहिए इंसान को। अब सीट मान लीजिए आवश्यकता 500 IAS की होती है, तो अब 5 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं, तो अब 4,95,500 अभ्यर्थी तो हर साल असफल हो जाते हैं। तो इसका तो यह मतलब नहीं है जो हम जीके नहीं पढ़ें, हम गणित नहीं पढ़ें, हम क्यों पढ़ें, हो सकता है हम 500 में नहीं आएंगे। तो ये सब आप नहीं आएंगे, लेकिन आपके आने वाले बच्चे तो आ सकते हैं ना। इस आशा से पढ़िए, लगन से पढ़िए, मेहनत कीजिए, और नहीं तो वो ज्ञान बेकार थोड़े कोई छीन थोड़े लेगा आपसे। ज्ञान होगा तो घर के माहौल वातावरण अच्छे बने रहेंगे। अब 12वां सत्र है, तो 12वां अधिवेशन वर्ष 1896 को हुआ। 1896 में हुआ, और यह फिर देखिए फिर कलकत्ता में हुआ। तो एक पैलेस पर अभी तक, जैसे कलकत्ता पर में 3 अधिवेशन हो गया अभी तक जो मैं बोला हूँ, तो एक इसको ट्रिकी तौर पर, ट्रिकी नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होता है, क्योंकि बार बार रिपीट होता है तो लोग इसको ट्रिक मान लेता है। तो ध्यान रखिएगा, कलकत्ता, मद्रास, मुंबई, मुंबई और आपको ये 3 जगह खास करके कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और लखनऊ और इलाहाबाद, हाँ, यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो वो ध्यान रखिएगा। रिपीटेड स्थान को ध्यान रखना है। और कांग्रेस के जिस अधिवेशन में कुछ मुख्य बातें हुई हैं, तो उस मुख्य बातों को ध्यान में रखना है, और वहाँ पर अध्यक्ष कौन थे उसका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर 12वां सत्र 1896 ईस्वी को, और ज़रूरत पड़ने पर मेरा ये PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, और स्क्रीनशॉट भी पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसा नहीं है जो हमारे वॉइस आपको बार बार ये डाटा खर्च करके सुनेंगे, तभी आपको मतलब ये होगा। तो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन तो दिया ही रहता है। तो 12वां सत्र वर्ष 1896, स्थान कलकत्ता, और अध्यक्ष रहमतुल्लाह सैनी। इसमें क्या हुआ था, तो वंदे मातरम पहली बार, देखिए अब इसमें क्या हुआ, वंदे मातरम पहली बार राष्ट्रीय गीत के रूप में गाया गया था। अपनाया गया, गाया गया, 2 जी के बनता है। तो यहाँ पर गाया गया, यहाँ पर क्या हुआ,
गाया गया। तो को जीके में पूछ देगा जो कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया, या किस ईस्वी में, या कहाँ के अधिवेशन में, या किसकी अध्यक्षता में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, ये एटलस के माध्यम से भी हम बता दिए हैं। अब यहाँ पर कलकत्ता में हुआ था। तो जगह बार बार रिपीट हो रहा है, इस बातों को हम आपको के नॉलेज में दे रहे हैं। कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी, और कलकत्ता पुराना नाम और नया नाम कोलकाता। अब 13वां सत्र है वर्ष 1897। स्थान कहाँ है? अमरावती। ये अमरावती है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र में है। और अध्यक्ष यहाँ कौन बनाया गया? सी शंकर नायर। और यहाँ पर क्या निर्णय लिया गया? पूर्ण समानता का देश चाहिए हमको, कोई भेद डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए। इसकी मांग अंग्रेज सरकार से करने के लिए निर्णय लिया गया। और यह अमरावती कहाँ पर है? सॉरी गलती से हो गया। अमरावती आपको आंध्र प्रदेश में है। अमरावती आपको महाराष्ट्र में नहीं, आंध्र प्रदेश में। मेरे से गलती हो गया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। और 14वां सत्र हुआ वर्ष 1898 को। स्थान देखिए फिर रिपीट हुआ मद्रास। तो मद्रास, मुंबई और ये कोलकाता, ये इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब बार बार रिपीट हुआ है। तो इस बातों को हमेशा ध्यान में रखिए। अध्यक्ष यहाँ पर आनंद मोहन बोस। और कौन सा अधिवेशन? 14वां अधिवेशन। वर्ष कौन सा? 1898। स्थान कहाँ? मद्रास, चेन्नई। हैं, अध्यक्ष आनंद मोहन बोस। वो एटलस के माध्यम से ये रहा। दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु की राजधानी है। 15वां सत्र, 15वां अधिवेशन वर्ष 1899 में। स्थान कहाँ? लखनऊ। अध्यक्ष कौन? भूमेश चंद्र दत्त। लखनऊ उत्तर प्रदेश की क्या है? राजधानी है। 16वां सत्र, 16वां अधिवेशन वर्ष 1900 में। कहाँ पर? फिर देखिए लाहौर 2 बार आ गया। हाँ, लाहौर भी रिपीट हुआ है, लाहौर में हुआ था। अध्यक्ष कौन? NG चंदूरकर। 17वां अधिवेशन वर्ष 1901 ईस्वी में। कलकत्ता फिर से रिपीट हो गया। अध्यक्ष ई दिशा वाचा। और ये पूछ देगा, इसमें यही मुख्य टॉपिक पूछ देगा, महात्मा गांधी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया? पहली बार देखिए 1901 में, जबकि वो उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे। साउथ अफ्रीका से पहली बार आकर के इस अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। महात्मा गांधी। अब कहीं क्या ये पूछता ही है, ये इस टाइप के जी के। महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए? तो पहली बार 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में। उस वक्त वहाँ अध्यक्ष कौन थे? ई दिशा वाचा। और उस वक्त गांधी जी कहाँ रहते थे? तो साउथ अफ्रीका में रहते थे। ये पूछ देगा जी के। 18वां सत्र 1902 ईस्वी में। स्थान कहाँ? अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ है? अहमदाबाद आपको गुजरात की राजधानी, इसको गांधीनगर भी बोलते हैं, गांधीनगर और अहमदाबाद। स्थान अहमदाबाद। अध्यक्ष यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया गया। और यहाँ पर जो पारित हुआ कांग्रेस अधिवेशन में, सामाजिक और धार्मिक मतभेद को दूर करना। भारत में उस वक्त जो सामाजिक और धार्मिक मतभेद, एक दूसरे हिंदू और मुस्लिम या क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, ये सब आपस में जो बटे हुए थे, वो भेदभाव की नीति था, उसको ख़त्म करने के लिए सब लोगों ने ये प्रस्ताव पारित किया। और 19वां सत्र 1903 ईस्वी में फिर से आ गया मद्रास।
चेन्नई रिपीट हो गया। तो स्थान मद्रास, अध्यक्ष कौन, तो लाल मोहन घोष। और इसमें क्या हुआ, इसमें अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की वकालत की है ना। जो कांग्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पहले सामाजिक, और सामाजिक के जरिए सामाजिक उत्थान, और सामाजिक के जरिए हक लेना अंग्रेजों से, और उसके जरिए फिर धीरे धीरे देश की आज़ादी की तरफ बढ़ा। तो इसमें क्या हुआ, यह पूछ देगा प्राथमिक शिक्षा की वकालत किस अधिवेशन में की गई, तो 1903 ईस्वी, और वह कहाँ पर हुआ था, मद्रास। अध्यक्ष कौन थे, लाल मोहन घोष। अब 20वां सत्र का 20वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तब वर्ष 1904 ईस्वी में। और कहाँ पर, देखिए कलकत्ता रिपीट हो गया। तो स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन्स। और इस, अब देखिए, अब यह महात्मा गांधी कहाँ शामिल हुए, अब जिन्ना का भी आ गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया, मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिया। क्वेश्चन पूछ देगा, मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए, किस अधिवेशन में भाग लिए, तो 1904 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन। सर अध्यक्ष कौन थे, सर हेनरी कॉटन, और मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार भाग लिए। अब इसमें क्या पारित हुआ, तो कांग्रेस ने लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि उन्होंने तिब्बत में अपने आगे की नीति के लिए भारत से प्राप्त राजकोष का उपयोग किया। और दूसरा था, कांग्रेस ने बंगाल को विभाजित करने के प्रस्ताव के खिलाफ को भी अपना जोरदार विरोध किया। तो ये अभी हम आपको 20 अधिवेशन तक, पहला से लेकर के 20 अधिवेशन तक इसमें टॉपिक 1 इसको मानिए अधिवेशन का। और अगला फिर से आगे का टॉपिक, आगे जो अधिवेशन हुआ 21, 22, 23 ऐसे करके हम लेके आएंगे। एक ही वीडियो में सारे अधिवेशन को समाहित करने से वो कुछ ऐसे हैं जो इसमें स्थान, ईस्वी और अध्यक्ष और क्या पारित हुए, तो बारीकी से समझाने के लिए हमने ये प्रथम स्थापना वर्ष से लेकर के 20 अधिवेशन तक का इसमें हम समाहित किए हैं, जो धीरे धीरे आराम से आप लोग इसको ग्रहण कर सकें और अपना ज्ञान को बढ़ाइए। और कंपटीशन की जो बच्चे तैयारी करते होंगे तो वो कंपटीशन की तरफ इसका उपयोग होगा उनके लिए, और जो नहीं तैयारी करते हैं तो ज्ञान भी बड़ी चीज़ है, और ज्ञान होगा तो आप बच्चे को समझा सकते हैं। नमस्कार।